हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एथिकल मैथ्स हैकर। स्टैंडर्ड 9th का मैथमेटिक्स 2 यानी ज्योमेट्री चैप्टर नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 9। ओके, जैसे हम लोग इस चैप्टर को रिवर्स सीरीज में सॉल्व कर रहे थे 9.3 9.2, अब लास्ट है हमारा 9.1। ठीक है, चलो आज हम लोग 9.1 कंप्लीट करेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। और जिसने पहले नहीं देखा है, कुछ भी जो भी मिस हो गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख लो। क्लियर है? चलो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 9.1 में क्या है। सबसे पहले क्यूबॉइड है, फिर क्यूब है, फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, पहले वो बाद में देख लेंगे, मन किया तो इसी में देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पहले क्यूबॉइड की बात करेंगे। अगर क्यूबॉइड का फॉर्मूला आ गया तो क्यूब का फॉर्मूला ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, क्यूबॉइड आ गया तो क्यूब ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से वो सब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, किस तरह से आता है वो एक एक करके स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। क्यूबॉइड सबसे पहले बात करेंगे। ये देखो, मैंने आपको बताया है कि ये जो हम लोग सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो थ्री डी की बात कर रहे हैं। जितने भी शेप्स हैं जो है वो सब 3D मॉडल्स हैं, मतलब 3 डायमेंशनल। कितने? 3 डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो क्यूबॉइड में क्या होता है? 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। आपने मैच बॉक्स देखा ही रहेगा, डेली कुछ ना कुछ भगवान को पूजा करने के लिए हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, उसके बाद धूप व्हाटएवर ये सब जलाते हैं, तो हमको क्या चाहिए? मैच बॉक्स जरूरी है। दूसरा, घर में फिश टैंक होता है ना? वो किस शेप का होता है? क्यूबॉइडल शेप में होते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको हमको जानना बहुत जरूरी है। ज्योमेट्रिकल ये सब शेप्स है, 3D में है, तो 3D को अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से समझ जाओगे एक बार तो आप फ्यूचर में इसका यूजेस कर सकते हो। चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये आपका ब्रिक्स दिख रहा है, कीबोर्ड के शेप का है। मैच बॉक्स, उसके बाद फिश एक्वेरियम। अब ये है हमारा क्या? क्यूबॉइड। क्या है? क्यूबॉइड। अब इसके अंदर देखोगे ना, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तीन तीन डायमेंशन हुए, लेंथ ब्रेथ हाइट। क्लियर है? तो लेंथ क्या होता है, कौन सा ब्रेथ है, कौन सा हाइट है, पहले जान लो। ठीक है, कीबोर्ड में इसके अंदर टोटल 6 फेसेस होते हैं। बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आता है कि कीबोर्ड में कितने फेसेस होते हैं, तो भाई कितना लिखोगे? 6 फेसेस। चलो वो सब फेसेस मैं यहां पे दिखाता हूं। नंबर 1 टॉप का, नंबर 2 बॉटम, नंबर 3 लेफ्ट साइड, नंबर 4 राइट साइड, नंबर 5 फ्रंट, नंबर 6 आ जाएगा बैक साइड। 6 टोटल कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस। तो कीवर्ड में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस होते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब सोया हुआ। तो सोया किधर है? एक देखो ऊपर सोया है, सोया सॉस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। और एक नीचे। ओके, ये 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस है। तो बच कितने गए? 4। कितने बच गए? 4। तो कितने वर्टिकल फेसेस होंगे? 4। वर्टिकल फेसेस कितने हो गए? 4। तो 4 + 2 कितना हो गया? 6। ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये 3 और पीछे वाला 4। ऐसे 4 वर्टिकल फेसेस और 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अ क्यूबॉइड हैज 8 कॉर्नर। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। देखो कौन कौन से, देखते जाओ वहां पे। नंबर 1 2 3 4 5 6, गिनते जाओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कॉर्नर्स है। कॉर्नर का मतलब एजेस, कॉर्नर मतलब एज। क्लियर है? कीबोर्ड हैज 3 डायमेंशन, इसीलिए इसे 3D कहा जाता है। लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। हो बढ़िया मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखते जाओ। ये आपका लेंथ है, ये क्या है लेंथ, ये आपका ब्रेथ है, और जो स्ट्रेट है हाइट है। ये आपकी क्या है हाइट, क्या है हाइट। तो लेंथ ब्रेथ और क्या हो गया हाइट, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ और ये क्या हो गया हाइट। समझ गया, आगे बढ़े। चलो फॉर्मूला पहले समझ लेंगे, सब में दम नहीं है, फॉर्मूला समझ गया तो सब कुछ समझ जाएगा। ओके चलो वर्टिकल सरफेस एरिया की बात करते हैं पहले, फिर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, फिर वॉल्यूम की बात करेंगे। सम ऑफ द एरियाज ऑफ फोर वर्टिकल सरफेस, सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वर्टिकल सरफेस, कभी भी वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस कितने हैं चार, कितने हैं चार। अब वो चारों वर्टिकल फेस सरफेस, चारों वर्टिकल सरफेसेस जो है वो किस शेप में दिख रहे हैं, रेक्टेंगल के शेप में दिख रहे हैं, यस और नो। तो हम क्या करेंगे, उसका चारों का रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और सबको प्लस कर देंगे, यू विल गेट फॉर्मूला ऑफ वर्टिकल सरफेस एरिया। वर्टिकल सरफेस एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। चलो पहला एरिया ऑफ, अभी मैंने बताया एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड दैट इज द लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ द शेडेड फेस, ये देखो ये एक, तो ये क्या है लेंथ और ये क्या है हाइट। तो लेंथ और ब्रेथ ऐसा मान के चले, तो इसका और इसका क्या होगा मल्टीप्लाई, तो एल इंटू क्या आ जाएगा एच, एल और क्या आ जाएगा एच, एक का हो गया। दूसरा ये वाला देखो, इसमें क्या क्या है देखो, एक आपकी क्या आ जाएगी हाइट और एक क्या आ जाएगा लेंथ, तो क्या हो जाएगा एल और एच। नेक्स्ट उसमें भी देखो क्या है, नीचे क्या है ब्रेथ और क्या है आपका हाइट, तो क्या आ जाएगा बी इंटू एच, तो बी एच। और लास्ट ये देखो यहां पे क्या है ब्रेथ है और क्या है हाइट है, ये ब्रेथ है और ये क्या है हाइट, क्या हो जाएगा बी एच। तो उधर लिख दो, लिख दिया। अब देखो इसमें एच 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 एच, सब में एच क्या है कॉमन है, इसमें एल इसमें एल इसमें बी और इसमें बी, मतलब ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, जो जो सेम होता है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो एल एच, क्या कहीं एल एच है, एल एच है, बी एच कहीं बी एच है, हाँ एक एल एच एक एल एच, कितना एल एच टू, एक बी एच एक बी एच, कितना बी एच, तो लिख दो। दोनों में कॉमन क्या है टू और एच, टू और एच, टू एच कॉमन ले लेंगे, टू एच कॉमन ले लिया, ले लिया, क्या बच गया एल प्लस बी, तो योर फॉर्मूला इज व्हाट टू एच इन ब्रैकेट एल प्लस बी। इस एच को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं अपने आसानी के लिए, तो टू इन ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू इस एच को इधर, तो दिस इज द वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। समझ गया, टू एल प्लस बी इंटू एच। किस तरह से है डेरिवेशन भी मैंने बता दिया आपको, मेरे स्कूल में तो क्या होता है डेरिवेशन तो भूल जाओ, फॉर्मूला बेटा इस पेज नंबर पे है, छाप लो। चलो सम स्टार्ट करते सीधा, क्या है क्या है थ्री डी मॉडल क्या है, हमको ये सब कुछ नहीं बताएंगे, समझ आया। हाँ कोई एक्सपीरियंस टीचर होगा तो बता देगा, बट आजकल के भैया स्कूल तो जान ही रहे हो कैसे पढ़ाई हो रही है, तुम भी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाते। वर्टिकल सरफेस एरिया हमारा फॉर्मूला बन गया टू इन ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा एच। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, चलो टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया के अंदर वर्टिकल सरफेस फेसेस, वर्टिकल सरफेस प्लस एरिया ऑफ टू बेसेस, तो वर्टिकल और कितना बाकी था दो बेस था, टोटल 6 ही होता है, दोनों को क्या करेंगे प्लस, और वर्टिकल का हमने कितना निकाला टू इन ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू क्या हो गया एच, और बचा क्या हमारा टू फेसेस, कौन सा एरिया टू बेस का, ये बेस का है, एक नीचे भी हो सकता है एक ऊपर वाला बेस, क्योंकि उल्टा कर दोगे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा बेस और नीचे वाला क्या बन जाएगा टॉप। समझ गया क्लियर, चलो ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया, छाप दो। अब एरिया ऑफ टू बेसिस, एक नीचे वाला, ये नीचे वाला भाग और एक ऊपर वाला, उसका एरिया निकालते। तो यहाँ पे दो बेस है तो इसने क्या किया टू लिया, क्या किया टू। नेक्स्ट
फिर अब उसमें क्या क्या है देखो ना, एक L है और एक क्या है B, तो L और क्या आ जाएगा B, क्या लिख देंगे L B। हो गया, समझा कुछ? ओके, आगे इसको और सिंप्लीफाई करते, इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस इंटू दिस और इंटू दिस, मतलब साथ में मल्टीप्लाई, इसका इसमें और h का भी साथ में, फिर 2 इंटू बी फिर h, क्या बन गया 2BH, और क्या हो गया यहाँ पे 2L LB। अब दोनों में से देखो ना 2 कॉमन ले लो, तो बन गया 2LB प्लस BH प्लस LH, 2LB प्लस BH प्लस LH, ये फॉर्मूला है 2LB प्लस BH प्लस LH, याद रखना, क्लियर है? फॉर्मूला याद होगा, सम फटाफट होगा, और किस तरह से आया सब बता देगा। नेक्स्ट वॉल्यूम की बात करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्यूबॉइड, इसके अंदर कितनी पानी या व्हाटएवर कोई भी चीज, कितना चीज भर सकते हैं अपन, उसे क्या कहते हैं, उसकी वॉल्यूम, क्या कहते हैं उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए भैया अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का तो हमको एरिया पता है, मान लेते हैं कि एक एरिया ए है, ध्यान से देखो ये रेक्टेंगल है, इसका एक एरिया ए है, मान लिया। अब देखो ऐसे इसको एक और एस के ऊपर करते 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 जाएंगे, तो उसकी हाइट हम कहां तक लेके जा रहे हैं, एच तक। सी एक और एक और एक और, ये लो, ये कहां तक चला गया, एच, यानी हाइट क्या हो गई इसकी एच, अप टू एच तक लेके गए, एल हो गया और क्या हुआ, एल हो गया और एच हो गया, बच क्या गया बी, क्या बचा बी, तो एल और एच हो गया, बच क्या हो गया बी, क्योंकि सभी जगह को एक एक चीज करके आपको कवर करना है, तब जाके वॉल्यूम का पता चलेगा। तो बचा क्या आपका बी, तो ब्रेथ भी कर देंगे, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू द एरिया ऑफ द प्लेन रीजन ऑक्यूपाइड बाय द वन रेक्टेंगल। ओके, तो एक रेक्टेंगल ने क्या क्या ऑक्यूपाइड किया देखो जरा, ये लेंथ और उधर क्या हो गया ब्रेथ, और इंटू इसकी क्या हो जाएगी हाइट, तो लेंथ इंटू क्या हो जाएगा ब्रेथ और इंटू हाइट, उधर लिख देंगे, तो आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया LBH, बेस का एरिया इंटू उसकी हाइट, बेस का एरिया क्या था L और लेंथ और ब्रेथ, और इंटू क्या है हाइट यानी H, तो आपका बन गया फॉर्मूला LBH, क्या बन गया बोलो LBH। ठीक है, 9.1 सॉल्व करने से पहले आपको मैं क्यूब का भी फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है, चलो कुछ नहीं, बस इधर ध्यान दो क्यूब का भी, क्यूब, क्यूब क्या है, ये जो क्यूबॉइड बना हुआ है इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट है, क्यूब ऐसा बनता है, क्यूब हो गया, क्या हो गया, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है, इसीलिए सब के सब हम एल 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 सबको एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं एल, ठीक है, क्लियर है, बस इसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सबका सब क्या है लेंथ है। अभी कैसे तो डिराइव्ड करेंगे फॉर्मूला, आप तुमको बताता हूं, देखो पहले वर्टिकल सरफेस एरिया की बात करेंगे, किसकी क्यूब की, ओके, अभी क्यूब की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं क्यूब की, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब 2 सबको एल लिख दो, चलो बताओ एक एल 2L और इंटू क्या हो गया L, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और L स्क्वायर, क्या हो गया फॉर्मूला हमारा क्यूब का वर्टिकल सरफेस एरिया। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आप क्या निकालेंगे क्यूब, सब जो जो दिख रहा है तुमको सबको एल लिख दो,
एल 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 स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर कितना हो गया 3 एल स्क्वायर 3 टू जा 6 एल स्क्वायर योर फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। वॉल्यूम की बात करते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वैल्यू वॉल्यूम क्या था एल बी एच। अब इसमें हम क्या डाल देंगे एल 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 कितना हो गया एल क्यूब हो गया, 3 फॉर्मूले बन गए, काम खत्म। समझ गया, आगे बढ़े। अब सीधा हम सम्स करेंगे। ओके 9.1 चलो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ लो। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल शेप बॉक्स ऑफ द मेडिसिन। ये बॉक्स है, सबके घर में रखा रहता है, या तो डॉक्टर के पास देखे रहोगे। ओके, अब इसका लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, 12 और 10 रेस्पेक्टिवली, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट रेस्पेक्टिवली वाला, पहले लेंथ फिर ब्रेथ फिर हाइट, ऐसा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। सरफेस एरिया बोला तो कर्व सरफेस एरिया, क्लियर, यानी वर्टिकल सरफेस एरिया। तो वर्टिकल सरफेस एरिया का अभी फॉर्मूला निकाला था, क्या फॉर्मूला था, सब लोग एक साथ बोलेंगे, बोलो 2 इन ब्रैकेट इंटू एच, बराबर। दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया क्या था 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस, समझ गया। बस अब फॉर्मूला लगा दो, यू विल गेट आंसर। लेंथ सब जो है लिख दो, लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है और हाइट। अब क्या निकालेंगे सबसे बढ़िया सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, क्या फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या एच, वैल्यूज डाल दो, वैल्यूज पुट कर दो। एल कितना है आपका 20, बी कितना बोलो 12 और एच कितना है आपका 10। ओके, अब इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दे, बॉड मास रूल याद है ना। तो 20 प्लस 12 जोड़ देना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 20 प्लस 12 जोड़ दोगे, फिर नीचे लिखोगे 32 इंटू 10। अब सबका कर दो मल्टीप्लाई, सबका कर दो मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो यू विल गेट आंसर वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ कितना 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, काम खत्म हो गया। मैं क्या बोला, एकदम आसान है, एकदम आसान। आगे बढ़े, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, बस लगा दो फॉर्मूला। सब वैल्यू डालो, एल कितना है आपका 20, बी कितना है आपका, तो 20 इंटू 12 प्लस बी बोलो 12 इंटू एच बोलो 10, 12 इंटू क्या हो जाएगा 10, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस एल एच, एल कितना है 10, सॉरी 20 फिर एच कितना है 10, जो वैल्यू इसमें पुट कर दो, कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। लास्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर 20 इंटू 12, 12 इंटू 2 करो, 12 इंटू 2 24 और एक जीरो बढ़ा दो 240 प्लस 12 इंटू 1 12, एक जीरो बढ़ा दो 120। ये सब ट्रिक्स है। और 2 1 जा 2, अब 2 जीरो बढ़ाओ 200 हो गया। अब ये सबको भैया जोड़ दो, प्लस कर दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई, यू विल गेट आंसर। वाह, हो गया आंसर वाह आपका 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ऑफ कीबोर्ड शेप इज। अब देखो, इसके पहले वाले लेक्चर में जैसे था, लेक्चर नंबर 2 में क्या था, कुछ वैल्यूज एरिया दिया होता था, किसका, कोन का देखे थे ना अपन ने, कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया होता था, और लेंथ दिया होता था, स्लैंट हाइट, सॉरी स्लैंट हाइट दिया होता है, बोल देगा कि भाई एच निकालो या रेडियस निकालो, क्लियर है। इधर कोई रेडियस की बात नहीं करेगा, ध्यान में रखना, इधर रेडियस फेडियस नहीं होता है, क्योंकि इधर सर्कल है क्या, तो रेडियस कहां से आएगा, समझ गया। यहां पे भी वैसे पहले जो दिया उसका फॉर्मूला लगाओ, फिर उससे एक अलग डायमेंशन मिलेगा, फिर नया फॉर्मूला जो पूछेगा लगा दो, आंसर मिलेगा। चलो सरफेस एरिया कितना दिया बेटा बोलो 500 स्क्वायर यूनिट, और इसका ब्रेथ और हाइट दिया 6 और कितना 5, तो ब्रेथ कितना है बोलो 6 और हाइट कितनी बोलो 5, जो दिया छाप दो। और क्या बोला, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स, तो लेंथ को एल ही रखने का। कितना आसान है, क्या बताऊं मैं।
जो दिया पहले छाप दो। हाँ एक बात क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया, किसका फॉर्मूला लगेगा, टोटल का। जो दिया पहले छाप दो, लेंथ क्वेश्चन मार्क। चलो फॉर्मूला 2 into LB plus BH plus ये कितना दिया है 500 एंड नहीं बस 500 दिए, तो इधर क्या लिखेंगे 500 लिख दो, 500 इक्वल टू 2 इंटू एल कितना है नहीं पता, वो पता करना है। बी तो पता है ना, देखो बी कितना है 6, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 6, फिर बी 6 और एच 5 और प्लस एल नहीं पता, एल ऐसे रखो एज इट इज छाप दो। ठीक है, अब क्या करो, ये दो इधर इंटू में है ना, इसको इधर ढकेल दो, क्या हो जाएगा डिवाइड 500 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 250, कितना हो गया 250। अब इसको मल्टीप्लाई करो 6L 6 5 जा प्लस 30 और 5 इंटू एल 5L प्लस 5L 6L 5L कितना हो गया 11L, इसको जोड़ दो, इसको काट दो 250 6L 5L कितना L प्लस कितना लिखोगे 30, 30 को इधर ढकेल दो, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, कितना आसान है 250 माइनस 30 कितना हो जाएगा 220 इक्वल टू 11 एल, साइड शिफ्ट कर दिया अपन ने, माइनस कर देंगे 220 और 11 इंटू में इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बताऊंगा, इतना आसान सा हो गया, 11 दूना के 22 हो गया 20 20 आ गया, खत्म कहानी। लो लेंथ ऑफ द बॉक्स इज कितना 20 यूनिट्स, खत्म, समझ गया। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, पहले पांचवा सम देखेंगे, फिफ्थ, ये तुम ही कर लोगे, मैं हिंट दूंगा सिर्फ। देखो सेम है, क्या क्या दिया, वॉल्यूम दिया, किसका फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम का। क्या फॉर्मूला है एल बी एच की जगह पे क्या करेगा एल बी एच, समझ गया, MDH नहीं LBH। चलो 34 पॉइंट इतना मीटर ब्रेथ। एक बात याद रखना, ये टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए यूनिट सबके सभी सेम होने चाहिए, दिमाग में फिट कर लो। अगर 1 मीटर दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है कुछ और दिया है, सबका यूनिट सेम होना चाहिए। अगर जिसका यूनिट सेम नहीं है, इसका यूनिट का मतलब है इनकी कास्ट, इनका कास्ट, समझा, कास्ट सेम नहीं है तो शादी नहीं हो सकती है। तो शादी करने के लिए कास्ट सेम करना पड़ेगा, कास्ट सेम करने के लिए पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, माँ बाप को बुलाना पड़ेगा, भैया कुछ तो करो उन लोग का, बरोबर। तो यहाँ पे भी कुछ तो करना पड़ेगा, जिसे कन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है, खोपड़ी में आई बात। चलो आगे बात, छाप दो, पहले जो दिया छाप देते, छाप दो। वॉल्यूम दिया है 34.50 और क्या दिया है ब्रेथ और हाइट लिख दो, बी दिया है और एच दिया है, बी 1.5। देखो क्यूबिक मीटर और ए मीटर, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन तो तब होगा जब 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर में दिया होता, समझ गया। हाइट इज ऑल्सो इन अ मीटर, कोई टेंशन नहीं, छाप दो, लेंथ क्वेश्चन मार्क। अब वॉल्यूम लगा दो, फॉर्मूला LBH, LB MDH नहीं LB, याद रखने का ट्रिक था वो। अब वैल्यू सब डाल दो, अब क्या सिर्फ साइड शिफ्ट करके सॉल्व कर देना आपको, ठीक है। हाँ कैलकुलेशन में इधर तुमको टेंशन होने वाला है थोड़ा सा, तो ट्रिक बता दिया है मैंने आपको। पहला काम डेसिमल उड़ाने का, पहला काम क्या उड़ाने का, डेसिमल। कैसे उड़ाने का, गोली से नहीं, डेसिमल के बाद जितने अंक हैं उतना एक के बाद जीरो लगाने का, सिंपल सा ट्रिक, समझ गए। डेसिमल के बाद कितना अंक था 1, तो नीचे क्या लिखा है 10, ऊपर से डेसिमल गायब, इधर कितना डिजिट है 1, कितना 10, इधर कितना डिजिट है 2, कितना 100, खोपड़ी में ही बात। तुम लोग कैसे, एक स्टेप आप लोग ऐसा करने का बता देता हूं, ये तो मैंने यहां पे डायरेक्ट किया हुआ है, एक स्टेप में बता देता हूं, 1 मिनट, पहले साइड शिफ्ट कर देता हूं, काटने पीटने का बाद में। देखो अब ये कैसा था 3 पॉइंट, सॉरी 3
34.5, फिर क्या था, इक्वल टू 1.5 इंटू L इंटू 1.5 इंटू क्या था 1.15, ऐसे था। यस, पहले क्या करने का, एक स्टेप एक्स्ट्रा। कौन सा स्टेप, देखो 34.5 इंटू 10, यहां पे भी 10, ठीक है, L इंटू 1.5 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 1.15 इंटू 100 और अपॉन 100। यही वाला स्टेप मैं यहां पे गायब किया हूं, लेकिन तुम एग्जाम में गायब नहीं कर रहेगा, ठीक है, समझ गया। चलो अब साइड शिफ्ट कर दिया, अब काटने पीटने का काम बच गया। 10 से 10 उड़ गया, उड़ा दो। अब इसको काटो 15 को, 15 5 3 जा 15, और 5 से क्या कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, जो मन करता वो काट दो। इसको काट देते हैं, 20 हो गया। अब क्या बचा, 3 3 1 जा 3, 3 1 1 5 जा 345 होता है। अब काटते हैं 115 115, वाओ खत्म। अरे भैया अब क्या 20 बचा है, तो तुम्हारा लेंथवा कितना आ गया रे बाबू, 20 मीटर आ गया है। ना हल्का सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नहीं, ये तुम करोगे प्रॉब्लम सेट, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये खुद करने का, आसान है। क्यूब तो मैंने बता दिया किस तरह से आया था। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्यूब वाले सम्स, ठीक है। चलो, साइड ऑफ क्यूब इज कितना, 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। वर्टिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 4L स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, बस लगा दो फॉर्मूला, खत्म हो गया, कहानी खत्म कर दी इधर ही। और बोर्ड एग्जाम में, 10वीं के बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, बहुत बार आए हैं। और वो तो छोड़ो, सबसे दुख की बात यह है कि ऐसे सम्स को भी बच्चे गलत करके आते हैं। ऐसे आजकल के बच्चे, इतना आसान सवाल। इन क्यूब एल दिलेला तुम्हाला किती सांगा, 4.5 मीटर। फाइंड द सेंटीमीटर, सीएम लिख दो, क्या निकालेगा, फाइंड द सरफेस एरिया, तो लिख देंगे भैया सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्या, क्यूब। व्हाट इज द फॉर्मूला, 4L स्क्वायर, 4 इंटू L, व्हाट इज द L, 4.5 का स्क्वायर, 4 इंटू 4.5। मैंने आपको ट्रिक बताया है, याद है ना, कौन सा ट्रिक, कौन सा ट्रिक, जब यूनिट के प्लेस पे 5 रहेगा तो किस तरह से स्क्वायर करते हैं, क्या है 5 है, तो क्या करने का, 25 लिख देने का। 25, दुनिया का कोई नंबर भी रहे, यूनिट के प्लेस में 5 रहेगा तो लास्ट में 25 ही आएगा, ये फिक्स है, समझ गया। अब उसके बाद 4 बचा, 4 के बाद वाला नंबर क्या होता है बेटा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने का, 20। अब डेसिमल किधर लगाने का सर, चलो उसका भी कांड कर देते हम लोग, इधर एक, तो एक और होगा ना, कितना हो गया, तो राइट साइड से 2 अंक के जस्ट पहले लगा दो डेसिमल, वाह 20 पॉइंट। अब क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई, आंसर मिलेगा 4 5 20, कितना कैरी, अरे बोलो, 4 2 +2 कैरी, 4 0 +1 1, 4 2 हो गया। डेसिमल में के बाद कितने अंक हैं, 2, तो 1 और 2, और डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, डेसिमल का 0 का वैल्यू, तो योर आंसर विल बी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गया।
क्लियर है? सोचो ना, यहां पे जीरो, याद रखो जीरो कौन सा बनना है पता है? अगर यहां पे हम लिखते हैं, एक तुम्हारे लाइफ की बात बता देता हूं, 0,0,0,0,0,0,1, इस जीरो का कोई महत्व नहीं है। इस जीरो का महत्व तब बनेगा जब कोई तुमसे और ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। ये कौन है? 1, ये जीरो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये इसको फॉलो करेगा, ये इसके अंदर अच्छी वाइब्स है, पॉजिटिव वाइब्स है, ये बेचारा कोई काम का नहीं है, लेकिन जीरो अभी इसकी हालत खराब है, लेकिन यही उठा के मैं यहां पे डाल देता हूं। 1 2 3 4 कितना? 1 2 3 4 कितना हो गया? एक किधर, 10,000 किधर। तो हमको ऐसा जीरो बनो कि जहां पे वैल्यू डाले उसकी वैल्यू बढ़ जाए। ये है जीरो का पावर। समझा कुछ? चलो आगे बढ़ो। हो गया? अभी क्या निकाले बोलो? टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला हमारा? 6l²। खुद ही करने का अभी। चलो आगे बढ़ते। इसका आंसर 121.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अभी किए थे अपन ने। कितना टोटल सरफेस एरिया क्यूब का? वो क्यूबॉइड वाला किए थे, एक क्यूब का कर रहे हैं। वेरी वेरी आईएमपी मार्क करो। 10th वाले स्टूडेंट भी जो भी देख रहे हो वीडियो, उसको भी इसको मार्क कर लो। क्यूब का क्या दिया है? टोटल सरफेस एरिया 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वर्टिकल स्पेसेस। वर्टिकल फेसेस का फॉर्मूला क्या है? 4l²। तो हमको l दिया है क्या? नहीं। कैसे पता चलेगा? जो पहले वहां पे क्या दिया हुआ है? सरफेस एरिया। किसका? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलो कर देते और क्या। इस सम को कितने लोग कर सकते हैं बिना बताए? रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्ल्स। आधा तो उठा रही है, एक ये है। वेरी गुड। चलो 8 10 10 12 बच्चे हो, देखो वो भी उठा रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। ठीक है, अब मैं बता दूंगा, पूरा कर लोगे तुम लोग। पहले बेटा जो दिया है, ठीक है, एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन क्या क्या दिया? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल, ऑल वर्टिकल। ठीक है, तो हमको पहले इसको क्या करना पड़ेगा? एल निकालना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तुम लोग शॉर्टकट नहीं यूज करेगा, डोंट यूज एब्रिवेशन। क्लियर है? ओके। क्या फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का? 6l। ये कितना दिया बेटा? 5400 6l²। ये इंटू में इसको लात मार के ढकेल दो, हो जाएगा डिवाइड। 5400 डिवाइड बाय कितना बोलो? 6 6 1 जा 6 कितने का? 54। 2 0 छाप दो, तो l² बराबर कितना हो गया? 900। अब क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। 900 का स्क्वायर रूट 30 सेंटीमीटर आ गया। अभी हमको क्या निकालना है? सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला है सरफेस एरिया का? बोलो बोलो बोलो। 4l। l कितना निकाला भैया? 30। 4 इंटू 30 का स्क्वायर कर दो, कितना? 9। 4 इंटू 9 36, और 2 0 छाप दो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, खत्म। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 दिखने में छोटा है, और जो जितना ही दिखने में छोटा उतना ही खोटा भी होता है और सच्चा भी होता है। मेरे जैसा सचिन तेंदुलकर को देख लो, साहिल तो आया नहीं भी, बहुत अच्छा लड़का अपना,
पढ़ता बहुत है, अच्छा नहीं अच्छा है, अरे अच्छा है। चलो देखो इधर, what will be the volume of the cube having the length of edge 7.5 सेंटीमीटर, एकदम सस्ता सा। चलो करते हैं। तो क्या क्या दिया है, कुछ नहीं, पहले छाप दो, फॉर द क्यूब, क्यूब लिख दो, लेंथ कितना दिया आपका 7.5, कुछ नहीं एकदम सस्ता है। वॉल्यूम फॉर्मूला एल क्यूब, खत्म। एल कितना दिया है बोलो, 7.5 का क्यूब पहले लिखो, फिर 3 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है कर सकते हो। अभी मैंने ट्रिक बताया था, यूनिट के प्लेस, पहले इसको सॉल्व करो, ये दोनों को, यूनिट के प्लेस पे क्या 5, लास्ट में क्या लिखेगा 25, 7 के बाद क्या आता है 8, 7 इंटू 8 कितना हो गया 56, तो 56.25 आंसर। फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करने का 7.5, एक ये ट्रिक है। दूसरा, पहले डेसिमल को उड़ा दो, पहले डेसिमल उड़ा दिया, उड़ा दिया, कितना जीरो 3, 1000 हो गया, और ऊपर सबका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है इतना, और नीचे कितना हो जाएगा 1000। अभी कितना है, कितने डिजिट है, कितने जीरो इधर 3, 1 2 3, 421.875 हो गया आंसर, ठीक है। खत्म, खत्म, खल्लास। कितना आ गया आंसर आपका 421.87, कितना आसान है। चलो नेक्स्ट, ये आपका प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपको क्या दिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ, फिर उसे एल आएगा, एल आएगा तो क्या करोगे, इसका वॉल्यूम एल क्यूब कर दोगे, यू विल गेट आंसर। इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। अब हम सीधा क्या सिलेंडर की बात करेंगे, कौन से सिलेंडर की, राइट सर्कुलर सिलेंडर की, किसकी, राइट सर्कुलर सिलेंडर। चलो ये देखो, दिख रहा है, ये सब राइट सर्कुलर, क्योंकि दो क्वेश्चन जो है उसी के बेसिस पे है, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, रोड रोलर देखा ही रहेगा, इसका जो व्हील है, व्हील, ये पहिया जो दिख रहा है, ये किस शेप का है, अबे सर हमको क्या करने का है इसका वॉल्यूम निकाल के। कितने मूर्ख बच्चे रहते हैं, और कितने लोग पता है वो इंस्टाग्राम में रील भी ऐसा डालते हैं, क्या जरूरत हमको करे, मूर्ख लोग, इसका जरूरत इतना है ना, वो कौन ऐसा बात करता है जिसको मैथ्स का एम भी नहीं आता है, ऐसे मूर्ख लोग बात करते हैं। मैथ्स तुम्हारे कदम कदम, तुम्हारे रग रग में मैथ्स है, रग रग में केमिस्ट्री है, एक एक कदम पे केमिस्ट्री है, एक एक कदम पे मैथ्स है। मैथ्स नहीं आता, पैसा कैसे कैलकुलेट करेगा रे बाबू, कई रुपया दिया, पता नहीं हमके मैथ्स ना वाला, तब क्या करेगा, उल्लू बना देंगे सब कोई, समझ गया। केमिस्ट्री कदम कदम पे है, इस दुनिया में सब जगह पे केमिस्ट्री। इसके अंदर, बोर्ड के अंदर क्या है, कार्बन, क्या है, इसके अंदर क्या है, कार्बन, बाल में क्या है, कार्बन, मेरे अंदर क्या है, कार्बन भरा है, दांत में क्या है, कैल्शियम है रे, क्या लड़की है, दांत में क्या है, कैल्शियम, हड्डी में क्या है, कैल्शियम, केमिस्ट्री, समझा, क्लियर है। तो वीडियो को जरूर सबको भेजो, जिसको ना आता हो, ऐसा वैसे भी नहीं आता है ये। अब देखो, पता है हमारी सरकार कितनी मस्त सरकार है, पता है, रोड, अभी देखो इलेक्शन होने वाला है मस्त, हाँ, पॉलिटिशियंस आ जाएंगे रोड बनाना। अभी एक दिन, अभी अभी क्या हाल है यहाँ पे, नल्ला सुपारा की हाल है, रोड बनाया, दूसरे दिन उसका पूरा सब रोड का हालत खराब हो गया। सोचो, सब उसमें, ये कहीं अलग वो कहीं अलग, सब अलग अलग बिखेरा हुआ है। गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है, 3 चीज अच्छा कर दो बस। हम जब आपको वोट देते हैं ना, इसलिए देते हैं कि आप हमारी हेल्प कर सके। पहला, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, दूसरा हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन सिस्टम, और जो कोई भी लीडर नहीं चाहता है। और मैं ये सभी लीडर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये 3 चीज अच्छा कर दो, हमारा कंट्री एकदम मस्त होएगा। देखते कौन सा लीडर आता है, एक दो के अच्छे होने से कुछ नहीं होने वाला है, सबको अच्छा होना पड़ेगा। सिर्फ
करप्शन करप्शन कर करके क्या करेंगे, एक दिन चले जाना है सबको। ठीक है, चलो आगे। ये देख लो, हमारे घर में यूज होने वाले मोमबत्ती, ये पाइप्स यूज होने वाले, ये सब क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। पहले हम क्या करेंगे, ये देखो, नीचे का फेस ऊपर का फेस सर्कल के शेप का होता है। अब सर्कल बात आई तो बोलो क्या आएगा, रेडियस। हाइट की बात आएगी तो क्या आएगा, एच। इसमें स्लैंट हाइट नहीं होता, कोण में स्लैंट हाइट होता है। ठीक है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज कितने फेसेस, 3 फेसेस। फर्स्ट 2 सर्कुलर फेसेस, एक भैया ऊपर एक नीचे। ध्यान से कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, रटने की कोशिश मत करो। रटा ना, वो कहावत नहीं सुने हो संस्कृत में, कौन सी कहावत पता है, चपंत भोजंत पचंत नहीं, रटंत विद्या अवंत नहीं। मतलब भी बता देता हूं, चाप चाप के जो खाते हैं खाना वो पचता नहीं है, और जो रट रट के याद करते हैं वो याद उसी समय रहता, बाद में भूल जाता है। ये स्टूडेंट की अक्सर ये प्रॉब्लम्स है। तो रट के कोई भी चीज, ओ मैथ्स है, ऊपर से मैथ्स, खोपड़ी में ही बात, फिजिक्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब फिजिक्स पढ़ाता हूं आप लोगों को तो पहला काम कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, यूनिट खत्म, तब आएगा फिजिक्स, नहीं तो नहीं आने वाला है। 2 सर्कुलर फेसेस, कितने होते, एक ऊपर और एक, दिख गया, 1 कर्व्ड फेस। ये कर्व्ड फेस है आपका, ये पूरा आपका कर्व्ड तीसरा भाग, समझ गया, आगे बढ़े। तो सिलेंडर हैज रेडियस, जिसे आर से डिनोट करते हैं, और हाइट एच से, ये आपका रेडियस है और ये आपकी हाइट है। आपकी मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर में, तो तुम्हारी हाइट निकालेगा तुम लोग। ओके, ऊपर और नीचे दोनों रेडियस से। ओके, और इसकी हाइट हम ये नाप लेते, ये आपकी वहां पे उसकी हाइट है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करें, और बेस की भी बात कर लेते हैं। बेस कैसा है, बेस कैसा था, सर्कुलर, अरे बोलो रे, सर्कुलर। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो बोलो सिलेंडर का बेस का अगर एरिया पूछा जाए तो क्या फॉर्मूला लगाएगा, पाई आर स्क्वायर। खोपड़ी में आई बात। ध्यान से देखो, उधर दे ध्यान दो, एक शीट ले लेते हैं हम लोग इधर से, लेट्स टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ। एक शीट ले लेते हैं, एक पेज दो ना मुझे, पेज, कोई भी पेज फाड़ के दो, एक ही फाड़ो, कोई सब मत फाड़ो, फटा हुआ है। देखो, ये ध्यान से देखते जाओ स्टूडेंट, एकदम प्रैक्टिकली सब कुछ सिखा रहा हूं। 2 ही क्वेश्चन बचा है, खत्म हो गया, पूरा चैप्टर खत्म। ये बराबर नहीं था रे बाबू, कैसा फाड़ी थी, स्केल दे, स्केल दो, स्केल है, बहुत बड़ा स्केल है। ये तुम्हारा लिफाफा, ये एक पेज है जो क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है। इसकी क्या है, एक लेंथ है और एक क्या है, ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ। ये आपका लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, ले लिया आपका यहाँ पे, इसको हमने क्या किया, फोल्ड कर दिया। अच्छे से हो रहे भाई, ठीक है, ये फोल्ड कर दिया, ये देखो दिख रहा है। अब इधर देखो, एनिमेशन के थ्रू वो दिख रहा है, मैंने क्या लिया था, ये कागज फोल्ड कर दिया, ऐसा बन गया। ध्यान से देखते जाओ, कॉन्सेप्ट समझते जाओ,
कोई नहीं तुमको स्कूल और किसी क्लासेस में नहीं बताएंगे, सिर्फ मैं बताऊंगा। बाकी सब तो बस अरे 40-50 हजार फीसें लेंगे बस। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। फोल्डर बन गया, दिख रहा है? ये बन गया, देखो आगे। अब द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी आर होता है और हाइट क्या होती है इसकी। अब ये ऊपर सर्कुलर है, नीचे भी सर्कुलर, और यहां से यहां तक ये पूरा क्या हो गया, हाइट हो गया। इसका क्या हो गया। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट, क्या समझ में आया आपको, एरिया ऑफ शीट ये क्या था, रेक्टेंगल, तो लेंथ इनटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा। कर्व सरफेस एरिया, ये शीट की अगर मैं एरिया निकालूंगा तो कर्व्ड ही निकालूंगा ना, टोटल तो निकालूंगा नहीं। द एरिया ऑफ शीट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और कर्व सरफेस एरिया वो किस शेप में था, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन अगर जैसे ही बीच में हाइट या तो भी है, क्या है, हाइट, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर हो गया। अब when we fold the sheet lengthwise, length of the sheet क्या होगा, उसके बाद ये होगा, देखो इसको, ये तो बाकी है ना बेटा, ये पूरा बाकी है ना, इसका लेंथ, इसका मतलब सिलेंडर बनेगा तो हाइट होगा। क्या बनेगा ये, इसका पूरा लेंथ जब मैंने फोल्ड किया, ये पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस बन गया। क्या बन गया, ये लेंथ है, ये पूरा यहां से लेंथ है, ऐसे मैंने फोल्ड करे, इसी को फोल्ड कर रहा हूं ना, तो ये एक बार घूमेगा, क्या बनेगा, सर्कमफेरेंस, क्योंकि सर्कल के शेप का है, पंखा एक बार घूमेगा तो एक सर्कमफेरेंस हुआ, ये एक बार फोल्ड किया तो ये एक बार घूमेंगे तो एक सर्कमफेरेंस हो गया, तो ये पूरा जो लेंथ है ये इसका सर्कमफेरेंस हो गया। ये सर, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, खोपड़ी में बात। और हाइट की बात करते हैं, चलो, तो यहां पे लेंथ क्या हो गया आपका 2 पाई आर, और बी ब्रेथ, उसकी चौड़ाई, चौड़ाई बोले तो इसकी हाइट, चौड़ाई बोले तो क्या हो जाएगा, हाइट, दिख रहा है, वो चौड़ाई किस शेप में बदल गई, हाइट में बदल गई, तो चौड़ाई का यहाँ पे ब्रेथ जो होगा उसकी क्या होगी, हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, हाइट, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाइट। तो आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बन गया, 2 पाई आर एच बन गया फॉर्मूला, 2 पाई आर एच, खत्म। किस तरह से बना बता दिया। टोटल सरफेस की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो बस। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, पहला काम कर्व सरफेस निकालेंगे, ये सब भाग, फिर क्या करेंगे, प्लस प्लस हम इसके अंदर ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग का एरिया प्लस कर देंगे। कर्व सरफेस में तो हमने इतना ही निकाला ना, सिर्फ एक ऊपर का और एक नीचे का भाग, तब जाके टोटल आएगा, जोड़ देंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या निकाला है, 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फेस, एक का पाई आर स्क्वायर, 2 का 2 पाई आर स्क्वायर, समझ गया। अब वैल्यू इधर लिखो, 2 पाई आर एच और प्लस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, एक का अभी बताया ना, हो गया। कॉमन देखो क्या है, 2 इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर इसमें, तो क्या ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा ब्रैकेट में, आर प्लस एच या एच प्लस, बन गया टोटल सरफेस एरिया आपका, ठीक है। और लास्ट में इसका वॉल्यूम, लास्ट में क्या आएगा, इसका वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम की बात करते हैं, कैपेसिटी ऑफ दैट सिलेंडर, इसके अंदर कितना चीज अंदर भर सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, क्लियर। तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो एरिया ऑफ बेस, पहले बेस का एरिया, फिर नीचे वाला भाग दिख रहा है, फिर इनटू क्या ले लेंगे, हाइट। बेस क्या था, बेस, आ जाओ भैया तेरा काम है, अरे अच्छे से आओ, आ गया। कैपेसिटी निकालना ना, पहले बेस, बेस कैसा था, सर्कल, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या हुआ, ये पूरा कंप्लीट करने के लिए मुझे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्या रखना पड़ेगा, हाइट, यानी पूरा हाइट हो गया, तो जैसे भर दिया हमने तो ये कहां तक जाएगा, अप टू एंड पॉइंट, हाइट हो गया, क्या हो गया,
तो इंटू क्या करेंगे, हाइट, इंटू क्या करेंगे, तो बेस का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया, तो फॉर्मूला आपका बन गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बन गया। और याद रखो कोन इज द 1/3 ऑफ अ व्हाट, सिलेंडर, याद है ना, यही फॉर्मूला है, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 1/3 करना है, यानी डिवाइड बाय 3 करना है, यू विल गेट आंसर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। खत्म, पूरा कॉन्सेप्ट समझा। अब 2 ही सम है, अब ये लो भैया तुम्हारा पेज ले लो, धन्यवाद आपका। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों इसी के बेसिस पे है, ठीक है, करते हैं। ओके चलो, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज कितना, 20, तो आर बराबर कितना दिया आपका 20 एज पर गिवन कंडीशन, एंड इट्स हाइट कितना दिया है 13, एच बराबर कितना, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलो 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया क्या था 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच या एच प्लस, और पाई का वैल्यू क्या बोला, क्या ये मुझे नीड है कि मैं बताऊं, नो ना, खुद ही कर लोगे, आई होप यस, सब कर लोगे, श्योर, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फिर भी सॉल्यूशन देख लो। फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेट कर देना, दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है सिलेंडर का, एंड रेडियस आर दिया है 15, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट निकालना है, एच निकालना है, और क्या, तो ठीक है, कुछ नहीं, जो दिया पहले वही लगा दो। चलो लास्ट क्वेश्चन, एज पर गिवन कंडीशन ये दिया था, कर्व सरफेस एरिया दिया तो वही वैल्यू लगा दो, खत्म, ठीक है, रेडियस भी दिया है, ये भी आसान है, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इसका वैल्यू कितना दिया 1980 इक्वल टू 2 पाई, पाई का वैल्यू कितना लेने का 22/7, 22/7, आर का वैल्यू कितना है बोलो, आर का वैल्यू 15, इधर कितना लेने का 15, और इनटू क्या, हाइट नहीं पता वो पता करना, बस हो गया, और क्या। अब सबको ढकेल दो इधर, ये सबको इधर ढकेल दो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, एच बचेगा, काट पीट दो, यू विल गेट आंसर। अब काटने का प्रोसेस, 2 1 जा, इसको काट दो 2 से, 990, ये दोनों 2 से कटेगा, नहीं 2 से नहीं 11 से काट दो, किससे काटोगे, इलेवन 2 जा 22, 11 9 जा 99 बराबर, 2 1 जा 245 जा 90 होता है। क्या बचा है पहले लिख लेता हूं मैं, 45 इंटू डिवाइडेड बाय, बराबर, यस, ये 15 1 जा 15, 15 3 सा 3 7 सा सेंटी, हो गया एकदम, क्या बोलने का, खत्म हो गया, पूरा पूरा सिलेबस हो गया हमारा कंप्लीट, यस। चलिए, बोलूंगा नहीं कि लाइक करो, करना है तो कर दो, नहीं करना है तो आपकी इच्छा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।